तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे विंध्याचल का वो रास्ता जो दर्शन के लिए सबसे सुगम और सबसे आसान माना जाता है, जहां कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको भटकने की। तो सबसे पहले हम लोग गंगा जी चलेंगे इसी रास्ते से, और आगे देखते रहिए। यहाँ दुकानें भी बहुत सारी लगी हुई हैं, जो नवरात्र की तैयारी भी चल रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं गंगा जी के घाट पे, जो कि विंध्य क्षेत्र में स्थित है। इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर लाखों भक्त गंगा जी के दर्शन को आते हैं, और यहाँ गंगा आरती भी होती है और लोग स्नान करके माँ के दर्शन के लिए प्रस्थान भी करते हैं। ये घाट पक्के घाट के नाम से जाना जाता है, और आरती यहाँ शाम के 7 बजे होती है, जो कि बहुत भव्य लगती है देखने में। आप लोग भी आएंगे तो पक्के घाट की आरती ज़रूर देखिएगा। और फाइनली यहाँ से स्नान करने के बाद अब हम लोग रवाना होंगे माँ विंध्यवासिनी के मंदिर की तरफ। और अब हम लोग फाइनली निकल के आ चुके हैं माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के ठीक सामने, और ये माँ की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से लाखों भक्त अपनी उम्मीदें लेकर के चढ़ा करते हैं। आइए दिखाते हैं कितने श्रद्धालु पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं माँ के दर्शन को। आप लोगों को लगता होगा कि जैसे विंध्याचल आने के बाद एक अजीब सी खुशी मन में होती है, और माँ का दिव्य स्वरूप के दर्शन हो जाए तब तो और ही अच्छा आनंद आता है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ माँ की ये सिद्ध पीठ है, यहाँ माँ की शक्तियाँ हमेशा सक्रिय रहती है। विंध्य धाम ही एक ऐसा सिद्ध पीठ स्थल है जहाँ माँ की शक्तियाँ 9 दिन एकदम सक्रिय रहती हैं। माँ के दर्शन करने के बाद भक्त को जो अनुभूति होती है उसका तो आनंद ही क्या कहना। और रही बात ये कि नवरात्र के समय में बहुत विशेष अवसर होता है माँ का दर्शन करने का, लेकिन भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हम लोग फाइनली देखिए मंदिर के पास तो पहुँच ही चुके हैं। अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में मंदिर। एक रास्ता हम आप लोगों को और दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये नई वीआईपी से रास्ता आता है जो माँ के मंदिर से सीधा कनेक्ट है, और सबसे ज़्यादा भीड़ इसी रास्ते पे होती है। नई वीआईपी वाले रास्ते पर ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों को, क्योंकि सबसे आसान रास्ता यही है। लोग गाड़ी लेकर भी आते हैं तो पार्किंग वगैरह में लगा करके और सीधे माँ के दर्शन को चढ़ जाते हैं। यहाँ भी आपको प्रसाद की वैसे ही दुकानें मिलेंगी जैसे उस तरफ हमने दिखाया था। तो अब मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा हूँ माँ के दर्शन करने के लिए, इसलिए अब हम लोग सीधे मंदिर में ही चलेंगे, क्योंकि अब माँ के दर्शन के बिना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे पहले माँ के दर्शन ही करना है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। और फाइनली अब हम लोग मंदिर की तरफ अंदर चलेंगे, और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो मंदिर का मुख्य गेट है। आप देखिए, जो मंदिर का प्रथम द्वार है जो माँ के मंदिर गर्भगृह में एंटर करता है, ये वाला है। तो अब आप लोगों को होने वाले हैं माँ के दर्शन साक्षात, वो भी दिव्य दर्शन। देख करके आपका भी दिल खुश हो जाएगा और मन जरूर कहेगा कि एक बार विंध्याचल जरूर चले। तो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं माँ विंध्यवासिनी की आरती। तो दर्शन करने के बाद हम लोग सीढ़ियों से चलकर सीधे आ गए हैं माँ के छत पर, जहाँ की माँ की हमेशा से पूजा होती है। नीचे दर्शन करने के बाद ऊपर ज़रूर आना चाहिए, और 7 बार परिक्रमा देकर ही नीचे जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है माँ विंध्यवासिनी की। क्योंकि यहाँ जो पताका लगा है, माँ की सारी शक्तियाँ पताके में अर्जित होती हैं। और नीचे आप देख सकते हैं भक्तों की लाइन तो लगी हुई है। तो आप लोगों को विंध्याचल में घूम करके कैसा लगा, एक बार इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही विंध्य क्षेत्र के हर जगह को देखने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपको विंध्य धाम की ऐसी बहुत सी चीज़ें बताते रहेंगे जो आपके आने में सहायक होगी। और माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। आज तो मन खुश हो गया। आप लोग भी ज़रूर आइए माँ के विंध्याचल धाम में, और दर्शन करने के बाद सुख की अनुभूति लीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
दे रे